11 दिन पहले हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार एक्शन में है। बैठकों का दौर जारी है तो तीनों ही सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है। युद्ध की इस आहट के बीच सेना को गोला बारूद सप्लाई करने वाली जबलपुर की आयुध निर्माण खमीरिया के अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई है। विशेष परिस्थितियों में महज 2 दिन की छुट्टी दिए जाने की बात कही गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस आदेश को लेकर कर्मचारियों का कहना है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब अचानक से आदेश जारी कर अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बता दें कि जबलपुर की आयुध निर्माणी खमरिया देश की जल, थल और वायुसेना के लिए सैन्य सामग्रियों का उत्पादन करती है। और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, इस बढ़ते हुए तनाव के बीच जबलपुर की जो फैक्ट्री है उसमें अधिकारियों की जो छुट्टी है उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। आखिर क्या वजह है कि छुट्टियां रद्द की गई हैं, और अगर माने भी हैं छुट्टी के लिए तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन की छुट्टियां? जी रिया, बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिस तरह से आर्डिनेंस फैक्ट्री है, यहाँ पर बताया जाता है जो तीनों सेनाएं उसके जो बम से जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं वो बनाई जाती हैं। इसी को लेकर कहना है जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमले हुए उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए यहाँ पर छुट्टी कर दी गई है। और यहाँ पर जिस तरह से बम बारूद को बड़ी मात्रा में बनाने की जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं युद्ध से की आहट है और इसी को जोड़ते हुए ये पूरा मामला देखा जा रहा है। इमरजेंसी में भी सिर्फ 2 दिन की ही छुट्टी मिलेगी और ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा डेंस फैक्ट्री के अंदर जो कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी और 4,500 से अधिक कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं। नितिन, जिस तरह से आपने भी समझाया कि इतिहास में पहली बार है जब जो कर्मचारी वहां काम करते हैं इस फैक्ट्री में, सभी कर्मचारियों की छुट्टियां इमरजेंसी के मौके पर भी अगर होगी तो 2 ही दिन की छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज छुट्टी रद्द होगी। नितिन, क्या इस बात से या ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, क्या इससे समझा जा सकता है कि कुछ बड़ा जो है आगे हो सकता है? जी, जिस तरह से फिलहाल तो प्रबंधन का कहना है कि उत्पादन को लेकर टारगेट बहुत ज्यादा मिला हुआ है और टारगेट के हिसाब से वो काम करने के लिए मजदूरों और जो कर्मचारी उनकी जरूरत पड़ती है। और जिस तरह से जो देश की जल और थल और वायुसेना है, सैन्य सामग्रियों का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। इसी को लेकर एक टारगेट दिया गया और इसी को टारगेट के हिसाब से वहाँ पर काम स्टार्ट हो चुका है। और जिस तरह से आप बात कर रही हैं तो जिस तरह से जो माहौल है युद्ध की आहट का, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी को लेकर जो जल और थल और वायुसेना की जो सैन्य सामग्री का जो उत्पादन होता है उसको लेकर यहाँ पर काम तेजी से चल रहा है। और बिल्कुल, क्योंकि जबलपुर की जो फैक्ट्री है ये तीनों ही सेनाओं के लिए, चाहे जल, थल या नभ हो, तीनों ही सेनाओं के लिए जो सामान है या सामग्री है वो बनाती है। अब ऐसे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जब ये फैसला लिया गया है और जो कर्मचारी है उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं।